बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और सबसे पहले ये कि ये है आज इतवार का दिन और छुट्टी का दिन है। आज मॉर्निंग का ये जो नाश्ते का सीन है, यहाँ से अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है। और सबसे पहले आप सबसे ये कहती चलूँ कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। ये बात मैं लास्ट में कहती हूँ, हालांकि स्टार्ट में मुझे कहनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता लास्ट में कहने का। आज मैंने सोचा कि अभी मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहीं से आपको ये रिमाइंडर दे दूँ कि ऐसा करें। मौसम कितना खूबसूरत हो गया है, बारिश शुरू हो गई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये बारिश की आवाज़ आ रही होगी, वो इतनी तेज बारिश। बादल आए हुए थे और बारिश इतनी तेज शुरू हो गई थी ना, इतनी अच्छी मजे की बारिश हुई थी कि बहुत ही ये इतना अच्छा सा लग रहा था। ठंडी ठंडी साथ जो हवा चलती है बारिश के ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और नान भी अभी यहाँ पर आ गए हैं और ये है मलाई जो कि फ्रेश अभी दूध के ऊपर से उतारी है। साथ मैंने जो सलाद है वो भी बना लिया था। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, इन फ्राई चनों के साथ जो कि मज़ेदार से एक रायता बनता है जिसमें बारीक बारीक प्याज को काट कर डालती हूँ मैं और काली मिर्च, नमक वगैरह ये चीज़ें डालती हूँ, तो वो मैं नहीं वो मैं बना ही नहीं पाई, मुझे याद बिल्कुल ही नहीं रहा कि वो भी बनाना है। और जब नाश्ता स्टार्ट किया तो तब याद आया कि रायता तो बना ही नहीं है। खैर, नाश्ता अपना शुरू करते हैं। नान भी आ चुके हैं, गरम गरम नान है और मज़ेदार से फ्राई चने। तो ये था मज़ेदार सा आज का छुट्टी के दिन का नाश्ता। और साथ था मटन का सालन मैंने रात में बनाया था, तो वो भी था शोरबे वाला सालन। और फिर नाश्ता हमने किया। उसके बाद इतवार वाला दिन, छुट्टी वाले दिन वैसे ही काम ज़्यादा होते हैं, सफाइयाँ वगैरह सब कुछ करने के बाद। और अभी जो है शाम का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ क्योंकि आज मुझे मीठा बनाना था। हस्बैंड 2-3 दिनों से कह रहे थे कि कोई मीठा तुमने नहीं बनाया होगा, और मैंने सोचा कि चले आज बनाती हूँ। और चीज़ें भी कोई नहीं मंगवाई थी, तो अब जो घर में चीज़ें पड़ी थी जो भी, उनसे ही मैंने फिर कुछ ना कुछ बस मीठा बना लिया। लेकिन ये बहुत मज़े का मीठा बना था। व्हिप क्रीम मेरे पास पड़ी थी, उसको व्हिप कर लिया। एक फ्रूट कॉकटेल का छोटा पड़ा हुआ था, वो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था, अचानक से बस जब ढूंढ रही थी तो मिल गया। और इसी तरह से ड्राई नट्स वगैरह डाल के तो क्रीम को व्हिप करके कर लिया था। और ब्रेड थी, बिस्किट मेरे पास दूसरे पड़े हुए थे, नमकीन बटर पफ थे, और मतलब इस तरह के कोई डाइजेस्टिव बिस्किट नहीं पड़े थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रेड को मक्खन में अच्छा सा इसको रोस्ट कर लेती हूँ और फिर उसकी लेयर बिछाकर और ऊपर क्रीम की, फिर ब्रेड की, फिर क्रीम की, और अब इसको ठंडा करने के लिए रखूंगी। और ये मीठा बहुत ही मज़ेदार बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का मीठा बना था। अगर व्हिप्ड क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो दूसरी जो फ्रेश क्रीम होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास तो यही पड़ी हुई थी अभी, तो मैंने इसीलिए इसी के साथ काम चलाया है। और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर खाने के टाइम पे इसको हम खाएंगे। तो वो जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी ब्रेड होती है ना फ्राई हुई, और मक्खन में स्पेशली मैंने की है, तो उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का इसके साथ लग रहा था, क्रीम के साथ। और जब क्रीम ऊपर डाली तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाती है, तो अच्छी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब जल्दी जल्दी जब काम कर रहा हो ना इंसान, तो फिर काम कुछ का कुछ हो जाता है। और अभी मुझे सीजर कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने हाथ से ही इसको क्लिंग को फाड़ लिया था। और अब जो है साथ साथ मैं सफाई भी करी हूँ, जो भी गंद उसको समेटूंगी चीज़ों को। और इस वक्त किचन में इतना मेस क्रिएट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ये तो अभी मैंने सिर्फ मीठा बनाया है, और उसके साथ साथ मैंने चूल्हे पे कबाब बनने के लिए रखे हैं, शामी कबाब। और दाल दिन से भिगोई हुई थी, तो फिर वो भी लाजमी था कि भी रखना, वरना दाल खराब हो जाती।
फिर साथ ही मैंने सोचा कि अब रख ही देती हूँ, बन जाए अच्छा है, क्योंकि कबाब बने हो तो फिर ये भी होता है, सुकून होता है कि सुबह नाश्ते में या किसी भी वक्त बच्चों को अक्सर भूख लग जाती है तो उनको सैंडविचेस वगैरह बना के देने होते हैं। तो इसके लिए फिर अभी साथ साथ इसमें प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह मैं डाल रही हूँ, और बस ये जो रेशे वाले शामी कबाब होते हैं वो यहाँ पर मैं बनाऊंगी। इसी में से जो दाल मैंने चने की भिगोई थी, थोड़ी सी दाल मैंने साइड पे कर दी थी भीगी हुई, के ताकि उसको मैं चने की भुनी हुई दाल बना लूं साथ, क्योंकि इस वक्त मुझे और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं। बर्गर तो मैंने बनाने थे, उसके अलावा ये भी था कि सुबह हस्बैंड ऑफिस लंच भी लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो होता है ना, इस तरह की चीज भी खाना मुझे बनाना था। तो फिर अभी मैंने ये दाल ही साथ साथ रख दी है बनने के लिए। कबाबों का मसाला तैयार हो रहा है और बर्तन इतने ढेर सारे जमा हो गए थे, वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। और अब जो है इसके बाद बर्गर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर इसकी सबसे पहले ये जो सॉस है ना, ये मैंने बनाई है, इसमें 1 कप मायोनीज डाली, 1/2 कप इसमें बारबेक्यू सॉस डाली। अगर बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस डाल लें। उसके बाद इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाली है, और इसमें मैंने एक स्मॉल साइज का प्याज कर ले, एक मीडियम साइज का टमाटर काट के डाला था, और थोड़ी सी बंद गोभी। तो ये इसको अच्छे तरह से मिक्स करके और बस ये तैयार हो गई थी। और यहाँ पर एक चिकन का चेस्ट पार्ट ले लिया, इसको मैंने काटा नहीं है, इसी तरीके से पानी में डालकर और बस चूल्हे पे रख दिए। थोड़ा सा नमक डालिएगा, नमक का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो इतनी सॉस हम इसमें यूज करेंगे या कर रहे हैं तो वो भी बहुत सॉल्टी होती हैं, तो इसलिए नमक का ध्यान रखना है। लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ, अगर पाउडर नहीं है तो फ्रेश चॉप्ड लहसुन डालें। मैं तो इस वक्त थक गई थी तो मैंने लहसुन का पाउडर ही डाल दिया था, और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब ये सॉस भी तैयार हो गई है। यहाँ पर एक मैंने मायोनीज को भी अलग से रख लिया है, और अभी भी ये सारा काम जब सिमटेगा तो तभी बिखरी हुई चीज़ों को समेटूंगी। बस ये कि बर्तन धो लिए थे, और अभी देखिएगा अभी भी कितने बर्तन जमा हो जाएंगे। ये जिस पतीले में कबाबों का मसाला है, ये कबाब बनाने के बाद ये भी धोना पड़ेगा, ये वाली कढ़ाई भी धोनी है, और जो जिसमें दाल बनाई है वो भी धोना है। तो बर्तनों में तो माशाल्लाह से बहुत बरकत होती है, वो तो धुलते ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चिकन जब गल गया तो इसी तरीके से मैं इसके रेशे कर रही हूँ, ताकि मुझे इसी तरह से रेशे चाहिए, ऐसे बोटियों के। चूल्हा इस वक्त बंद कर दिया, पानी इसका खुश्क कर लिया है, और इस तरह से फोक की मदद से, क्योंकि गर्म भी है तो इसके मैं रेशे कर रही हूँ, और जल्दी भी है बनाने की क्योंकि बच्चे इस वक्त भूखे हो गए हैं, और एक हाथ पे मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है, खुद ही शूट भी कर रही हूँ क्योंकि कोई भी फारिग नहीं था। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वर्सेस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, और और क्या डाला था मैंने, काली मिर्च डाली थी, और सिरका डाला था, एप्पल साइडर विनेगर डाला था, और ये चिली सॉस डाला था। ठीक है, इनको आप मतलब इस क्वांटिटी में जितनी मैं बना रही हूँ तो 6 खाने के चम्मच का हिसाब कर लें ये डालकर, और इसको मैं अब पका रही हूँ, इसके साथ खुश्क कर रही हूँ। और ये इग्नोर कर दीजिएगा कैमरे की मूवमेंट्स को, क्योंकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अब वो चिकन तैयार हो गया, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर बंस को तैयार कर ली हूँ। सबसे पहले मायोनीज की टॉपिंग लगा ली, उसके बाद सलाद के पत्ते। सलाद के पत्ते तो कहीं से मिल ही नहीं रहे थे, और आजकल इतने बुरे सलाद के पत्ते हैं, सीजन का में ऐसा है, पता नहीं क्या चक्कर के कड़वे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब सलाद के पत्ते डाल दिए, और ये जो चिकन तैयार किया था ये मैं डाल रही हूँ। उसके बाद ये जो इसकी फिलिंग है वो डालूंगी, और ऊपर जो भी सलाद आप अपनी मर्जी से खीरे वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर 5 बर्गर मैं रेडी कर रही हूँ। अपना बर्गर मैं सिंपल सा रेडी करती होती हूँ, क्योंकि वो इसके बगैर होता है, मायोनीज के वगैरह के बगैर बनता है, तो वो लास्ट में मैं बनाती हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर अब मैं चिकन डाल दिया है, ये ऊपर इसकी जो टॉपिंग है ये डाल रही हूँ। और ये थे हमारे मजेदार से बारबेक्यू चिकन पुल्ड बर्गर, जो कि मैंने बनाए हैं, और आप भी ट्राई कीजिएगा इसको, रेसिपी को, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आसानी से बन जाते हैं बर्गर, बच्चे खुश हो जाते हैं, तो बस बच्चे खुश तो फिर सब कुछ सही। तो यहाँ पर अब बर्गर बन गए, मैं साथ साथ ही बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी, क्योंकि इस वक्त 10 बज रहे हैं रात के। और ये देखें, ये मेरा बर्गर है, बेचारा गरीब सा बर्गर। और सब कुछ खाने के बाद अब मीठा ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं डाल के दे रही हूँ, और बहुत मजे का था।
तो बस आज का इतना सा व्लॉग था जो आपसे शेयर किया है। तो अगर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपसे हाफिज।